नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं गौरव कुमार पाठक आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं हूं बेगूसराय जिले के सदानंदपुर गांव में और मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, आज आप सभी दर्शकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, क्योंकि हमारे जिले का एक ऐसा बेटा जिसने संपूर्ण राष्ट्र में बिहार का और बेगूसराय का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के सदानंदपुर गांव के सत्यम कुमार का, जिन्होंने इस वर्ष भाभा अनुसंधान केंद्र में जो उनका एक रिसर्च होता है उसमें 11वां स्थान लाकर संपूर्ण जिले का मान बढ़ाया है। तो आइए इनसे मिलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ के जो गार्जियन हैं, यहाँ पर सत्यम के परिवार के जो लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। हमारे साथ है सत्यम के पिताजी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि बेटे की सफलता पर ये क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम सर, आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपके बेटे ने भाभा अनुसंधान केंद्र का जो अनुसंधान रिसर्च था, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो एक तरह से उनका चयन हुआ है, 11वां स्थान उन्होंने लाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है जो हमारा लड़का यहाँ तक पहुँचा है। जुग जुग जिए मेरे लाल। सर, आप एक साधारण किसान हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज आपका बेटा वैज्ञानिक बनकर संपूर्ण राष्ट्र में बिहार का नाम रोशन किया है, तो अपने बेटे की सफलता को के लिए आपने कितनी मेहनत की, क्या संघर्ष रहा? गाय और खेती, यही दो चीज़ करके उसको हम पढ़ा है। सर, अपने बेटे के बारे में बताइए कि क्या विशेषता है जो कि आज के जो युवा बहुत सारे भटकाव में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सफलता पाया है। तो अपने बेटे के बारे में 2 शब्द कहेंगे। बहुत मेहनती लड़का, अपने मेहनत के बल पे आज यहाँ तक पहुँचा है। इससे बढ़ के और क्या कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपका बेटा ने हम सबों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे जानते सर सत्यम ने एक वैज्ञानिक बनकर जिला में नाम रोशन किया है यहाँ के इस गांव का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, विगत बहुत दिनों से उससे हमारी मुलाकात होती थी और हमारे घर के बच्चे हैं और वह उसमें जो जुनून था, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हर स्टूडेंट में जो होता है अलग अलग खामियां या खूबियां होती है। उसमें एक खूबियां थी कि उसके अंदर इतना जुनून था पढ़ाई का, जिसके कारण वह यह स्थान हासिल कर सका। और ख़ास करके जो भी पेरेंट्स हैं उनका आशीर्वाद उनके ऊपर रहा, जिसके कारण आज वह सक्सेस किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण है और यहाँ के युवा नेता हैं, राम अनुराग जी से जानते हैं। राम अनुराग जी, यहाँ का एक लड़का वैज्ञानिक बनकर सुबह में यहाँ का मान बढ़ाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इस चीज़ को कवरेज करने के लिए हमारे गांव आए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और उस युवा ने आज गांव का मान सम्मान जो बढ़ाया सो बढ़ाया, पूरे ज़िला का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। और बिहार स्तर पर जो उसने कीर्तिमान हासिल किया है, इसके लिए हम सब ग्रामवासी बहुत हर्षोल्लास से खुशी मना रहे हैं और उस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग कितने खुश हैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार, वो कोई ज़मींदार का बेटा नहीं था, वो गरीब परिवार का बेटा था। और आज अपनी मेहनत के बदौलत, उनके पिताजी ने कहा कि गाय और खेती के बदौलत उन्होंने अपने बेटे को एक वैज्ञानिक बनाने का काम किया। तो ये संदेश पूरे युवाओं के लिए भी है, जो युवा इस संदेश को माने और इस चीज़ को इसी रास्ते पर चलकर वो और अपने गांव का नाम आगे बढ़ाएं। इस प्रयास को हमेशा जारी रखें, जिससे उनका गांव का सम्मान बढ़ते रहे। बहुत धन्यवाद सर। सुबह में आपकी पार्टी एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मान बढ़ाया है, तो एक राजनीतिक रूप से जो यहाँ के प्रतिनिधि जो भी सुन पा रहे होंगे, इसके रूप में आपको नहीं लगता कि उसका जो मान बढ़ाने के कारण हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि उनका भी सम्मान हो? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन पे सीएम हाउस में संवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि उनसे संबंधित जो भी मतलब डाटा है वो हमको मेल कर दिया जाए। हम बिहार लेवल पे, राज्य लेवल पे उसको सम्मानित करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी हमेशा युवाओं को जो है, युवाओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं और इस पर भी हमको लगता है जो इस पर मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान है और बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। हम सभी जो भी यहाँ से हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि से भी चाहूँगा कि जो निश्चित रूप से इस युवा ने हमारे जिला का मान बढ़ाया है और युवाओं का मान बढ़ना चाहिए, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो हम सभी से अपील करते हैं, संपूर्ण हमारी टीम अपील करती है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रशासन के जो भी लोग हैं, जो युवा यहाँ, वह युवा जो हमारे बीच आए तो उसका
मान सम्मान बढ़े और निश्चित रूप से उसका हौसला अफजाई किया जाए। हमारे साथ उस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जहाँ से वह छात्र अध्ययनरत रहा है, तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उस बच्चे की क्या काबिलियत रही है और कैसा पढ़ाई लिखाई था उनका। सर्वप्रथम सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सत्यम के बारे में। सत्यम शुरू से जब मेरे यहाँ पढ़ रहा था उससे पहले ही मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह एक प्रतिभाशाली बच्चा था। अनुशासन उसमें बहुत बड़ी चीज़ थी। अनुशासन वो समझता था और लगनशील व्यक्ति था। हमारी कृपा उसके ऊपर ये बनी हुई थी, भगवान ईश्वर इसे अच्छा अंक प्राप्त करे, देश का रोशन करे, पूरे भारत का नाम रोशन करे। आज यह इस स्थान पर जो पहुंच गया, इससे बढ़कर मुझे काफ़ी खुशी क्या हो सकती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बारे में जो होता है एक अनुशासन होता है, तो मैं चाहूँगा पढ़ाई लिखाई के साथ उसका अनुशासन कैसा था? और उसी के बारे में मैंने कहा अनुशासन बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ। बचपन से बहुत ही अनुशासन को मानता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने उनके बारे में बताया। हमारे साथ एक और है ग्रामीण, उनसे जानते हैं सत्यम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और विश्वनाथ जी उनको और आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और ग्रामीण हमारे साथ। सर आज आपके गांव का एक लड़का संपूर्ण राष्ट्र में वैज्ञानिक बनकर यहाँ का मान बढ़ाया है, इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रहा है आपको, ये हमारा भाई एक आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ाई लिखाई किया है। सर चूँकि आप उसके भाई हैं तो बचपन से ही वो इतना मतलब काबिल थे, या यूँ कहें कि बचपन की कुछ यादें? नहीं, बचपन का तो बहुत अच्छा ही पढ़ाई कर रहा था, वो समय कोई दिक्कत नहीं था, वो काबिलियत उसमें बहुत अच्छा था। अपने पढ़ लिख करके आराम से इधर उधर नहीं करता था, ऐसे पढ़ रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक हमारे साथ एक और उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं। सर सत्यम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है और बहुत मेहनती और लगनशील विद्यार्थी था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बुजुर्ग हैं। बाबा आपका पोता, यूँ कहे कि पोता से भी जो नीचे का जो पोस्ट हो उस उम्र का सत्यम है, तो आप अपने पोते की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव, घर घर महादेव। सत्यम बहुत सुशील लड़का है और बचपन से मेहनत करके मवेशी को भी खिला करके वो लड़का आगे बढ़ा है। आज सत्यम ने सिर्फ इस गांव का नहीं, इस जिले का मान बढ़ाया है, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रहा है और वो आगे बढ़े, इस पोस्ट से भी आगे बढ़े तब अधिक खुशी मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और ग्रामीण है, इनसे जानते हैं। आज सत्यम की जो सत्यम जो चुनाव हुआ है सत्यम का एक वैज्ञानिक के रूप में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहेंगे वो हमारा पोता लगता है। वो यहाँ जब आता था घर छुट्टी में तो देखते थे वो गोबर भी उठाता था, घास भी लाता था। हाँ, तो बहुत कम बोलता था, अल्पभाषी। इस सब से उसके सज्जनता को, उसके संस्कार को देख के लगता था कि ज़रूर कुछ करेगा, और आज वह सब हमारा अनुभव सच कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और हमारे यहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं और बचपन के शिक्षक, यानी सत्यम के बचपन के शिक्षक, जिन्होंने सत्यम को उंगली पकड़ खल्ली, हाँ यानी उन्होंने खल्ली पकड़ कर उसको लिखना सिखाया। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर के जो शिक्षक होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है, वही आकार देते हैं, वही मूर्त रूप देते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर आपने सत्यम को पेंसिल खल्ली पकड़ना सिखाया और सत्यम ने आज वैज्ञानिक बढ़कर अनुसंधान के क्षेत्र में आप योगदान करेंगे और देश का मान बढ़ाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे हम बहुत खुश हैं और दिल से खुश। उसको कह दिए थे कि तुम बड़ा ऑफिसर बनेगा और इससे अब क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है और सबसे अधिक खुशी है कि मेरा बच्चा वैज्ञानिक बना, सदानपुर का संस्कार बना दिया। वो बच्चा सबसे हम टॉपर था, बच्चा को हम दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बड़ा ऑफिसर बनेगा। आज बन के दिखा दिया। महादेव के नाम से भी उसका देख लिया थी में कि महादेव का नाम लेते रहता है। अच्छा, बच्चे शरारती होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सत्यम क्या सच में बहुत ज़्यादा शरारती थे या बचपन की कुछ यादें, चूँकि आप उनके बचपन के शिक्षक हैं? वो बच्चा जो हमारा था बहुत अच्छा, सबसे गुड उसको मानते थे। बचपने से वहाँ से पढ़ाए, आज वैज्ञानिक बन गया तो हम दिल से मानते हैं कि यार आगे बढ़ेगा। मेरे सदानपुर का संस्कार बना दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सत्यम के बचपन के शिक्षक, एक ग्रामीण है, हम इनसे जानते हैं। सर सत्यम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सत्यम के सफलता पे हम बड़ी खुशी है और सफलता की आप बहुत बढ़िया बात है और बढ़िया बने, ये और खुशी की बात है। ठीक है, हमारे साथ सत्यम के चाचा जी हैं, इनसे मिलते हैं। सर, प्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से भी कि आपके भतीजे ने आज सूबे में यूँ कहे कि हमारे ज़िले का मान बढ़ाया है, इस गांव का मान बढ़ाया है। सत्यम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व है, मेरा भतीजा वैज्ञानिक बना है, इसके लिए उसको सत्यम को बहुत बहुत बधाई। और दूसरे हमारे और उन सत्यम के एक और चाचा, इनसे जानते हैं। सर, सत्यम ने वैज्ञानिक बढ़कर जिले का मान बढ़ाया है, एक वैज्ञानिक के रूप में वो अनुसंधान करेंगे, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सत्यम पूरे राज्य का नहीं देश का मान बढ़ाया है। पूरे देश में 15 विद्यार्थी में 11वां स्थान प्राप्त किया है, वह देश का मान बढ़ाया। यह सदानंदपुर के लिए भाग्य की बात है। जो मेरा भतीजा, जो हमसे मामा से परसों भी बात हुआ था, कहते थे जो हमसे भी कम बात करता था, माँ से थोड़ा बात करता था, समझे, बहुत मृदुभाषी, बहुत ही शालीन और सज्जन। वह जो हम लोगों को प्रेरणा है, आज के बच्चे लोगों का बहुत प्रेरणा है, जो उससे सीखे और उससे मार्गदर्शक प्राप्त करे, और हम चाहते हैं भविष्य का बहुत उज्जवल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम के भाई हैं, आप अपने भाई की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा कि चाचा जी ने जिक्र किया कि 15 वैज्ञानिक में 11वें स्थान पर उसको पूरे भारत में चुना गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सत्यम बचपन से ही लगनशील और मेहनती था। बचपन में हम दोनों की पढ़ाई साथ ही हुई, फिर बीच में हम लोगों की पढ़ाई दूर हुई, फिर साथ ही हुई, फिर आगे जाकर के BHU में उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके तब जाकर के उन्हें LN में भी उसका हो गया था सिलेक्शन, लेकिन उन्होंने 12 का भी पेपर दिया था, जिसके वजह से उनका आज ये उनको पद मिला है। बहुत खुशी हो रही है, मेरा छोटा भाई है मेरे से। अच्छा, आपको जैसे आजकल के जो युवा होते हैं, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक में, ये नहीं कहता कि बहुत ख़राब चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा समय इसी पर देते हैं, या यूँ कहें कि जो बाहरी तरह का जो तामझाम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो मैं जानना चाहूँगा, सत्यम अपने पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर थे? सत्यम पहले पढ़ाई, उसके बाद ही मोबाइल का यूज। मुझे याद है जहाँ तक कि उसे 2014 में एक स्मार्टफोन दिया गया था, जिसमें कि ना ही एक गाना था, ना ही यूट्यूब, कुछ नहीं रख करके केवल उसे पढ़ाई का ही उसमें नोट्स होता था, PDF होता था, उसी सब का यूज करके उन्होंने आज तक अपनी पढ़ाई की। सेल फोन का यूज होता था, लेकिन वो पढ़ाई के लिए, ना कि उसके इंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, यही था। अच्छा, मैं चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ उनके कौन ऐसे शौक थे जो ज़्यादातर उनको बहुत पसंद थे? सत्यम का एक ही चीज़ कहना था कि कुछ भी चीज़ करो दिल लगा करके करो, बस ये सत्यम क्या सब। अगर वो गाय को खाना देना उसी में दिल लगा करके, खेलना है तो उसी में दिल लगा करके, जो भी करना है, अगर उसे गाना सुनना है तो भी किसी को बिठा करके गाना सुन लिया ऐसे, लेकिन जो भी काम है दिल लगा करके कर, जो भी काम करते थे वो दिल लगा के करते थे, लगन था उसका। चलिए, एक दूसरे भाई हैं, उनसे जानते हैं। सत्यम ने आज मान बढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। भैया वहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे और भी जाएं, और भैया हम लोग को भी गाइडेंस करते हैं कैसे पढ़ना है, अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक बार और भैया को बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत बधाई। एक छोटा भाई है सत्यम से, उनसे जाना चाहते हैं। छोटू, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं काफ़ी घुले मिले हो, उनसे अपने भाई की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत खुश हैं कि मेरे भाई आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, हम भी उनसे कुछ सीखें कि हम भी उतना बन सकें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने इनसे आपने सुना कि आज भाई की सफलता पर इतने खुश है कि ये भी कुछ करना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं। सत्यम के चाचा जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सत्यम की सफलता पर? सत्यम पे बहुत बहुत नाज है, वो राज्य लेवल का विश्व लेवल पे जाए, यही भगवान से कामना है। बाबा भोला इस पे कृपा अपनी बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। एक और भाई है सत्यम का, हम इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आपका भाई ने पूरे जिला का मान, पूरे राज्य का मान, पूरे राष्ट्र का मान बढ़ाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं उन पर कि मतलब वो इतना ऊपर गए और हमको भी गाइडलाइन करते रहे, वो यही मेरा मतलब कहना है। और आज के मतलब युवाओं को भी यही मतलब प्रेरणा मिल रहा है कि वो कितना ऊपर गए हैं और मतलब और ऊपर जाएं। यही बहुत धन्यवाद आपका। इनसे आपने सुना कि इन्होंने जो उपलब्धि पाया है, इस उपलब्धि पर इतने खुश है कि इनका कहना है कि आगे जाकर ये भी अपने भाई की तरह ही अपने जिला का, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं रहेगी। एक और यहाँ पर उनके परिजन हैं, इनसे जानते हैं। सत्यम ने आज वैज्ञानिक बनकर जो सफलता पाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, भगवती की कृपा है कि आगे मेहनत करके आगे बढ़ा है।
चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी हम बता दूं कि मैं था अभी सदानपुर गांव में और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मवेशी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक साधारण सा घर बना हुआ है खपड़ेल का और मवेशी है, घास है, मिट्टी है, गोबर है। यूँ कहे कि कहीं ना कहीं गोबर में पदुम, आप यूँ कहा जाए कि गोबर में पदुम। ये मैं तमाम जो भी दर्शक हमको देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, मैं बता दूँ कि सफलता के लिए बहुत अधिक पैसा की आवश्यकता नहीं होती, सफलता के लिए बहुत अधिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। अगर सफलता चाहते हैं तो कड़ी मेहनत, धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। मैं तमाम युवा जो यहाँ से देख पा रहे होंगे, क्योंकि युवा हमारे देश की शक्ति है, और मैं चाहूँगा जो युवा यहाँ से देख पा रहे होंगे वो भी अगर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं उनसे सीख लेना होगा सत्यम से, कि सत्यम की सफलता आज संपूर्ण समाज के लिए एक नज़ीर है। सत्यम ने जो एक समाज को एक मिसाल दिया है, इस मिसाल से वो प्रेरणा लेंगे और अपने जिला का मान बढ़ाएंगे, अपने राज्य का मान बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से जो गरीबी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मवेशी का घर है, इस तरह का छोटा सा सामान्य परिवार से आने वाला बच्चा, एक किसान का बच्चा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज इस मिथक को तोड़ दिया है कि किसान का बच्चा सिर्फ किसान ही बन सकता है, किसान का बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है। सत्यम ने इसको साबित कर दिया है। आप देख सकते हैं एक साधारण सा परिवार का रहने वाला, घास है, चारा कल है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गाय को खिलाने के लिए, मवेशी को खिलाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घट्टा बना हुआ है। कि इस तरह से जहाँ पर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बता रहे थे कि सत्यम जब आता है तो गाय को भी खाना खिलाता है, मवेशी की भी सेवा करता है, गोबर उठाता है। यानी एक मैसेज है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना जो हमारा काम है उसको भी स्वेच्छा से करना चाहिए। इसमें काम में कोई हिचक ना हो, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, बस दिल लगना चाहिए। सत्यम के भाई ने बताया कि सत्यम का एक खासियत था कि जो भी काम करता था वो पूरा दिल लगा के करता था, और यही था सत्यम की सफलता का मूल मंत्र। और हमारे स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि वो गाय को बहुत पसंद करता था। जब भी वो यहाँ आता था गाय के बच्चों के साथ उसका बहुत मतलब एक स्नेह रहता था, और यानी गाय के बच्चों के साथ वो खेलता था। बचपन में वो बहुत सेवा करता था गाय का। और एक छोटा सा बच्चिया जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, गाय का जो छोटा सा बच्चा है, इसे बताया जा रहा है कि सत्यम इसके साथ काफ़ी लगाव, जब भी सत्यम आता था तो इसके साथ काफ़ी समय बिताता था। तो एक मैसेज है, सत्यम ने जो समाज के लिए नज़ीर पेश किया है, तमाम युवाओं के लिए एक मैसेज है कि जो ये मिथक था किसान का बेटा सिर्फ किसान बनेगा, इस मिथक को तोड़ दिया है। किसान का बेटा भी वैज्ञानिक बन सकता है और वैज्ञानिक बनकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान कर सकता है। तो हम संपूर्ण टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं सत्यम को। और आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा बेंच है जिस बेंच पर सत्यम के पिताजी सोते हैं। यानी इतना छोटा सा रूम, एक छोटा सा एक बेंच जिस पे शयन करते हैं उसके पिताजी, यानी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो मैं चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब मात्र एक मामूली सा बेड है उनका जिस पे वो सोते हैं, छोटा सा पतला कपड़ा है। तो यही सत्यम एक गरीब परिवार से आते हैं। और मैं चाहूँगा जो जनप्रतिनिधि यहाँ से सुन पा रहे होंगे, जो हमारे प्रशासन के लोग यहाँ से सुन पा रहे होंगे, सत्यम ने पूरे देश में 15 वैज्ञानिक में से 11वें स्थान लाकर भाभा अनुसंधान केंद्र में 11वें वैज्ञानिक के रूप में का चयन हुआ, जिससे हमारे जिला का नाम रोशन हुआ, हमारे राज्य का नाम रोशन हुआ है। तो आज सत्यम ने जो मान बढ़ाया है, उस मान और सम्मान के लिए उनका भी स्वागत हो, उनका भी मान सम्मान बढ़ाया जाए। मैं जनप्रतिनिधि से, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि जब सत्यम हमारे बीच होंगे बहुत जल्द, सत्यम अभी जो है BHU में है, कुछ कागजात पूरा कर रहे हैं, और सत्यम जब BHU से वापस यहाँ आएंगे तो मैं चाहूँगा उनका वेलकम किया जाए, जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाए, जिससे सत्यम ने जो मान सम्मान बढ़ाया है उनका हौसला अफजाई हो। सत्यम के एक और दादाजी हैं, इनसे मिलते हैं। सर, सत्यम ने आज जो मान सम्मान बढ़ाया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है आपका। वो तो बिहार का नाम रोशन किया, हमारे खानदान का नाम रोशन किया। सत्यम बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, बचपन से ही था। अच्छा, आजकल के जो लड़के होते हैं और सत्यम में दोनों में क्या बदलाव, क्या अंतर देखते हैं? बहुत का अंतर है। आजकल के बच्चे से भिन्न था, इसीलिए तो वो यहाँ पहुँच गया, वहाँ तक जो पहुँचा है उसी वजह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सत्यम की माँ हैं। माँ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपके बेटे ने जो वैज्ञानिक बनकर जिला का, इस गांव का, राज्य का मान बढ़ाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, इससे तो हमारा गर्व बढ़ा ना। आपका बेटा बचपन से पढ़ने में तेज था। मैं चाहूँगा कि चूंकि आप उसकी माँ हैं और एक बच्चे के जो सफलता में उसकी माँ का बड़ा योगदान होता है, तो आपने अपने योगदान के बारे में बताऊँ कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या किया, किस तरह से संघर्ष किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो कृपा है वो रघुनाथ जी का है। और अपने बेटे की मेहनत के बारे में बताएं कि कितना पढ़ता था, किस तरह से तैयारी करता था? अरे
जैसे हो आगे बढ़े, यही मेरी कामना है, और मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। बहुत आज देख सकते कि इतने भावुक हो गए हैं कि बेटे की सफलता पर, कि इतने भावुक है कि इनकी भावुकता चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। एक और यहाँ पे सत्यम के परिजन है। आज आपका सत्यम ने पूरे जिला का मान बढ़ाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे हमको बहुत खुशी हुई और खुशी से हम बहुत आत्मा हमको मन आँख से आंसू बढ़ा है, खुशी के ठिकाना नहीं है। चेहरे पे आप देख सकते हैं इनके परिजनों के चेहरे पर खुशी के आंसू, और क्यों ना हो खुशी के आंसू जब घर का बेटा वैज्ञानिक बनकर जिले का मान बढ़ाया। दादी जी हैं, सत्यम की दादी हैं, आज आपके पोते ने जो मान बढ़ाया है जिले का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम बचा के कुछ नहीं के लिए भगवान सब चीज के ऊपर वाला। अच्छा, यहाँ हमारे ग्रामीण, यहाँ के कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि सत्यम जब यहाँ आता था तो किसानी की तरह ढल जाता था, गाय मवेशी की सेवा यह सब करे रहे बच्चा, आर की करते गरीब को बचा रहे तो गरीब एजेक्शन करते, अमीर को बचा नहीं रह रहे भगवान। ठीक है, एक और आप उनके परिजन उनसे जानते हैं। आज आपके छोटी दादी सत्यम के, आज आपके पोते ने जो जिला का मान बढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे? कामना है जो विश्व में नाम करे। अच्छा, ये इनका कामना है पूरे विश्व में नाम करे। तो बिहार में क्या है ना, आगे विश्व में जाए। यानी इनका कहना कि ये देश में जो उसका स्थान बना है वो राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और परिजन है, उनसे जानते हैं। दादी हैं, और एक और दादी है सत्यम की। दादी, सत्यम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं जी जितना पोता इनाम किया है, इस पर आगे बढ़ेगा, जितना छोटा है इकरा साथ साथ आ रहा। सत्यम की दीदी हैं, सत्यम की फुआ से जानते हैं सत्यम की सफलता पर वो क्या कहना चाहते हैं? ये वो आगे भी प्रोग्रेस करे, बढ़िया करे, पढ़ाई मन से किया है बहुत अच्छा के साथ, और आगे है कि आज सत्यम की सफलता में बहुत बड़ा योगदान इनका है। सत्यम के बारे में जो BHU में हो गए, यहाँ तक बड़ा योगदान रहा आपका, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो मतलब हर एक मम्मी पापा को यही चाहिए कि जो इस यूरेनियम से क्या बन सकता है, उन पर विश्वास करना चाहिए। BHU में हम नाम लिखवाए थे ज़बरदस्ती, उधर से आए थे तो भाजी बोले थे क्या जो कुबेर हम कौन दिन के दुश्मन रही हुआ जोकरा ओम नाम लिखाए दिलो। आज वो आगे इतना गया है और आगे जाए, विश्वनाथ जी से यही कामना करते हैं। धन्यवाद। अभी आपने सुना, और वही भाभी जिसके बारे में बता रहे थे कि वही आज कह रहे कि आज उनकी सफलता में आपका बड़ा योगदान है, आपने जो किया, और मैं जो चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, सब उनके लिए दुआ करें जो और आगे जाए। जी, यानी हम सब का दुआ, हम सब का आशीर्वाद सत्यम के साथ है। सत्यम ने हम सबों का मान बढ़ाया है। सत्यम की छोटी बहनें हैं जो अपने भाई की सफलता पर काफ़ी खुश है, और इनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ देखी जा सकती है। भैया आज पूरा मान बढ़ाया, इस पर क्या कहना चाहेगी छोटी? मुझे भी उनकी तरह बनना है और मैं बहुत ही खुश हूँ। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं रहेगी, ये भी सत्यम की तरह बनना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी उनके नौकरी के लिए बहुत खुश हूँ कि वो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। निश्चित रूप से ये भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। एक छोटी सी बहन है सत्यम की, नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? श्यानसी। श्यानसी। सत्यम भैया ने जो मान बढ़ाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है। आप क्या करना चाहती हैं? मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। ये इनके भैया बहुत अच्छे हैं और ये भी भैया की तरह बनना चाहते हैं। हम सबों की शुभकामनाएं आपके साथ है। निश्चित रूप से जिस पर सत्यम ने जिस प्रकार मान बढ़ाया है, आप सभी हमारे जिले का मान बढ़ाएं, चूँकि हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, KV स्टूडियो बेगूसराय।